अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बेट्स ऑन donkeys टू बूस्ट ट्रेड विद चाइना। मेजर गोलवारिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। वाइन सर, म्यूजिक। थकान। सर चाइना। एक मिनट, चाइना से पहले मैं जयपुर का नाम लेता हूँ। यस। बड़ा मजा आया, मैं जयपुर में था। तो मैं गया था, किसी कंपनी मुझे बुलाती है ना टॉक्स के लिए। तो प्रूडेंट करके कंपनी है, प्रूडेंट। सो दे कॉल्ड मी फॉर अ टॉक। बहुत बढ़िया लेविश लेवल पे था, करीब 1000-1500 लोग थे वहां पे। बहुत बड़ा हॉल था। तो एयरपोर्ट से जब आते हैं तो थोड़ी दूर, 10-12 मिनट दूर, 15 मिनट दूर एक होटल है, नोवोटेल। तो नोवोटेल का ही एक पार्ट था वो। दैट ह्यूज मैसिव कॉन्फ्रेंस, नॉट इट लाइक अ इवेंट हॉल और समथिंग लाइक दैट। बहुत बड़ा था। तो आई वाज स्टेइंग एट थोड़ा सा दूर अनंतारा करके एक होटल है। अच्छा, ये मुझे बड़ा मजा आया कल रात को। नॉर्मली मैं बहुत इरिटेट होता हूँ अगर नींद डिस्टर्ब हो जाए ना, तो थोड़ा सा अनंतारा में गया तो वहां पे सो गया। और मेरा जो वहां पे कमरा था दैट वाज 705 तो 7वें माले पे था। तो मैं सो गया। तो रात को आवाज आए ठाक ठाक। मुझे लगा कि दरवाजे बंद कर रहा है कोई, खोल रहा है, क्या है चक्कर। लेकिन क्योंकि कॉर्नर में था ये रूम, तो इधर तो कोई दरवाजा है नहीं, तो इस तरफ का ही कोई खोल रहा होगा। ठाक ठाक ठाक। तो मैंने बोला कि जाके चेक करता हूँ यार, बिफोर आई कॉल अप द रिसेप्शन की आवाज, क्या ड्रामा हो रहा है यार। इतना बढ़िया तुमने होटल बनाया, तुम लोग इतना मैनेज नहीं कर। पता लगा तूफान आ रहा है। तो मुझे पता नहीं था इतना तूफान आया। और वहां पे 2 हाउसकीपिंग के लड़के रात के 2 बजे, वो जो चिक होती है ना, चिक, वो बड़ी भारी सी, बड़ी एलिगेंट सी चिक थी, उसको बेचारे पकड़े हुए थे 2 लड़के। तो हम भी अपनी टी शर्ट में और शॉर्ट्स में सो रहे थे। हम बाहर निकले। मैंने बोला क्या कर रहे हो? कह रहा साहब तूफान आ रहा है, तो हम इसको चिक को ना हम फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड ना हो कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैंने बोला चलो यार मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं भी चिक पकड़ के खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए। तो मेरे को भाइयों का सपोर्ट करना बनता है। बिल्कुल। तो हम भी खड़े हो गए। अब कर तो कुछ पाए नहीं, फिर मैंने भी कुछ रस्सी वस्सी खींची, कुछ हुआ नहीं। बट दैट वाज अ बिग स्टॉर्म यार, जयपुर में आई थी रात को। इट वाज लाइक, यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी था, लेकिन जयपुर में तो सॉलिड वाली बारिश भी हुई है रात। हाँ, फिर मैं जल्दी उठा, इसलिए मैं थोड़ा सा लग रहा हूँ निद्रासन में, इसलिए कॉफी है यहाँ पे ना। यस सर। तो ये था, बताओ क्या खबर है सर। ग्वादर पोर्ट, ग्वादर इकोनॉमिक जोन बहुत ही बड़ा चढ़ा के रखा गया। वहां से चाइनीज कंपनी ने भी अपने आप को कहा कि भाई बहुत हो गया, हम चल रहे हैं। चाइनीज कंपनी वहां से भी निकल गई। ये कंपनी डोंकीज एक्सपोर्ट करती है, डोंकीज के मीट चाइना को। इतनी बड़ी बात होगी कि प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ गया। मेरा सवाल है कि अब पाकिस्तानी डोंकीज भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ग्वादर जैसे प्रोजेक्ट से चाइनीज को भी कंटेंट नहीं कर पा रहे। ये ग्वादर में था ये? हाँ, ग्वादर इकोनॉमिक। मुझे एक बात बताओ, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ग्वादर का इससे क्या, ये समुद्र से कर रहे हैं? नहीं, सी से था या ये नहीं पता, बट ग्वादर इकोनॉमिक जोन जो बनाया था ना इन्होंने। हाँ भाई देखो, उसमें इनके ये ग्वादर में पोर्ट है, ग्वादर में एयरपोर्ट है, पर ये पता नहीं, आई डोंट नो, या तो ये समुद्र से बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन वाले कोई शिप्स होंगे जिसमें फ्रिज होते हैं, वो ले जा रहे हैं डोंकी मीट चाइना पूरा घूम के, यहाँ से फिर मलाका शलाका से, बिल्कुल, या तो वो चक्कर होगा कुछ। तो इसमें शहबाज शरीफ ने पर्सनल इंटरफेरेंस लिया प्रधानमंत्री ने कि भाई इसको नोटिस लिया है। हाँ, नोटिस किया है कि भाई गधे हमारे बिक नहीं पा रहे। तो चाइनीज कंपनी क्यों क्या हुआ? चाइनीज कंपनी का आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है, जो क्लियरेंसेस मिलने होते हैं वो नहीं मिलते हैं, जो पोर्ट पे है वो रुका रहता है मामला। इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस इनएफिशिएंट तो है ही पाकिस्तानी ना। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी का आरोप लगा और बोला कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सुटेबल नहीं है जल्दी। तो फिर पीएम ने इंटरफेरेंस किया, शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया उसका कि हमारे गधे, एक ही तो हमारी शान थी, गधे
वो भी नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जा पा रहे? माइक वाइक फेंक के उसने गधे तो जाने थे ये पूरा हिल जाते हैं पूरा। उनको बहुत बोलता है कि हमें भारत को शिकस्त तो फाश देनी है। एक तो ज्यादातर उनके माइक ऊपर रहती है, शहबाज शरीफ जहाँ खड़े होते हैं वो पूरा स्टेज हिला देते हैं। हाँ, मजेदार आदमी। तो उसने, शहबाज शरीफ ने क्या बोला कि गधे जाने चाहिए पाकिस्तान, वो मतलब चाइना। ऐसा बोला नहीं, बट ही इंटरफेयर किए बिजनेस जो है। तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गधों के लिए बनाया था, ये तो कहीं पे बना देते हैं, इसमें क्या है? सर तो ये ये क्या, एक्सपोर्ट नहीं, यही एक कर बात बताओ, सकते हैं। एक बात गधे की चीज डिस्कस, ये पूरे पाकिस्तान से गधे लाते हैं ग्वादर। हाँ, ये चाइना एक्सपोर्ट करते हैं उसका मीट, या मे भी लाइव भी करते हो, मुझे उतना लाइव वेव नहीं करते चाइनीज। तो वो भी अब रुक गया है। एक तो, चीज जो ये एक्सपोर्ट करते थे वो भी रुक गया। मेरा ये है। पर अब शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया और सबको खड़काया कि यार तुम ये भी एक्सपोर्ट बंद करना चाह रहे हो, बाकी तुम कुछ बनाते नहीं गधे थे। इनका तो यही है सर, सबसे ज्यादा गधे हैं पाकिस्तान में। हाँ, और एक्सपोर्ट भी करते हैं सभी गधे हैं वहाँ। सभी। उस ये सेंस बात आपने बहुत हल्के में बोल दी, लेकिन सर पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है नबील गबूर। धुरंधर फिल्म को लेकर उनका एक कैरेक्टर बहुत चर्चा में आया था। इनका दावा है कि इन्हीं पर वो कैरेक्टर बना। अब इन्होंने एक फिल्म बनाने की घोषणा की है, लियारी का गब्बर। लियारी का गब्बर। गब्बर। ये सब मैं एक बात बताऊं जी। कई लोग कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन पे हैं जो कैरेक्टर है वहां पे, वो अल्ताफ हुसैन पे बेस्ड है। कई लोग ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबील गबूल कभी बड़ा खिलाड़ी नहीं था कराची की पॉलिटिक्स में, ठीक है, मतलब इज देयर, बट नबील गबूल वाज नेवर अ बिग शॉट। अल्ताफ हुसैन बहुत बड़ा, एक जमाने में कराची का बादशाह था वो। एक फोन करता था लंदन में बैठे बैठे, पूरा कराची बंद। वो बेताज बादशाह था कराची का, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ भाई मजेदार आदमी है। अल्ताफ भाई, इनसे बातें करो तो खूब मतलब प्यार से, जिसको ना बिल्कुल धीरे 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 बातें करते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया था आई थिंक बहुत पहले, अल्ताफ हुसैन का। सर इनके साथ नबील जो है, इनके साथ कहानी फर्स्ट 1 और फर्स्ट 2 में बहुत गड़बड़ हो गया। फर्स्ट 1 में ये स्टार बने, इन्होंने खुद को दावा किया कि वो कैरेक्टर मैं ही हूँ। सेकंड में पता चला कि वो तो इंडिया का स्पाई है। तो मीम्स बनने लगे कि सबसे ज्यादा सर्च यही हो रहे हैं पाकिस्तान में कि भाई कराची में यही तो नहीं है। फिर अब इन्होंने एक नई फिल्म की घोषणा की है, लियारी का गब्बर। ये बनाने की बात कर रहे हैं। लियारी का गब्बर, इसमें कौन, खुद ही आएंगे? इतनी डिटेल तो अभी इन्होंने नहीं दी, बट इन्होंने भी बस उसको ले लेते हैं शायद ये लोग। मैं बता रहा हूँ, नादिर अली को ले लें लियारी का गब्बर। यार नादिर अली मजेदार आदमी है बहुत। हाँ, उसका दोस्तों में सिर्फ बहुत मजेदार आदमी है वो। उसका जो पॉडकास्ट है, मैंने बताया था, एक पॉडकास्ट में बनियान पहन के आया था। किसी बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू, कोई पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का वो इंटरव्यू ले रहा था, वहां पे पॉडकास्ट चल रहा था। तो बॉडी बिल्डर तो वैसे ही आया वो बनियान पहन के। नादिर अली भी ऐसा लग रहा है डालडे का डब्बा वहां पे, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बनियान पहन। देखो भाई में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, एबिलिटी की, टैलेंट की, सबकी कमी हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसको भी लग रहा है मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ। बॉडी तो है, चलो इधर उधर से निकला ही तो है, क्या दिक्कत? और पूरे इंटरव्यू उसने करके पूरा इंटरव्यू उसने पार कर दिया। कैसे? ऐसे सच इंडिया के बॉडी बिल्डर को कुछ हराया आपने? सचमुच सबसे आगे आप खड़े थे, सबसे ऊपर। सबसे बड़ी मसल्स किसकी होती है? मसल्स तो ठीक है। बहुत कलाकार आदमी है यार। सर पाकिस्तान में ना एक और कलाकार है, ठीक है? कौन? वैसे तो क्लेम करते हैं जर्नलिस्ट हैं, जावेद चौधरी, ठीक है, बट इनकी एक बात सुन के मुझे लगता नहीं है किसी तरह के। जावेद चौधरी एक जमाने में बहुत सेंसिबल जर्नलिस्ट हुआ करता था, बीच में पता नहीं क्या हो गया उसको। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले। ये 15-20 साल पहले ढंग की बात नहीं करता था ये। अभी इन्होंने दावा किया है कि जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, उसकी बहुत बड़ी वजह फोन चार्जर्स भी हैं। बहुत ज्यादा फोन पे बात करते हैं पाकिस्तान। नहीं, चार्ज करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी फोन चार्ज में कंज्यूम हो जाता है। इस वजह से पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की और प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये एक सोशल मीडिया पे क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब इनके इसके पीछे लॉजिक मेरे को नहीं समझ आया, बट इन्होंने ऐसा दावा किया।
पहले कल परसों हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बिजली के दाम इसलिए बढ़े क्योंकि भारत ने कोई साजिश कर दी थी, साजिश की। है ना। अब एक नया रिस्क। वो भारत की साजिश नहीं थी, वो मोबाइल फोन का चार्जर था। ये गड़बड़ हो गई। हमसे साजिश का अधिकार भी चाइना की साजिश हुई नहीं सर, ज्यादातर फोन तो चाइनीज होंगे इनके पास। सारे फोन चाइनीज है। हाँ, ये कौन सा खुद बना रहे हैं? तो ये तो चाइना की भी साजिश हो जाएगी अगली बार, यही कहेंगे, या शायद वहां कह नहीं पाएंगे वो चाइना का। तो अच्छा, तो इनका क्लेम बदल चुका है अभी। अब वो इनको ये समझ में नहीं आया कि कैसे बेचें कि इंडिया की साजिश है कि यहाँ पे बिजली महंगी होगा। अब कह रहे हैं बिजली इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लोग फोन बड़ा चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया, इन्होंने आंकड़ा दिया कि 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उसमें से 18 करोड़ के पास फोन है, फोन चार्ज करते रहते हैं लोग, कईयों को फुल चार्ज हो जाता है फिर भी लगा के रखते हैं, तो उसमें कुछ होता रहता है। क्या होता है इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, बट ही सेड लाइक दिस, वी कैन शो द ऑडियो। हाँ चलो 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 दिखाओ। उसकी वजह क्या है इस क्राइसिस की? सबसे बड़ी वजह क्या है? यानी बहुत सारी मल्टीपल रीजन है, वो बड़ा एक बता दीजिए क्या? तीन बड़ी रीजन है। जो सबसे बड़ी रीजन है ना, सबसे बड़ी रीजन वो मोबाइल फोन के चार्जर। अच्छा, हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, 18 करोड़ मोबाइल, ठीक है। और मोबाइल फोन के जो चार्जर है, अब 18 करोड़ लोग जो फोन चार्ज कर रहे हैं। अगर आप आधा यूनिट भी लगा ले उसके बिजली का, चले आधा यूनिट लगा लेते हैं एक बिजली का ना, पूरे दिन के अंदर एक बंदा कंज्यूम कर रहा है, तो 9 करोड़ यूनिट ये होगा। और जब ये मोबाइल फोन अलाउ किए जा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त सोचे नहीं था कि सिस्टम सारे बिजली के पैसे दूसरा जितने चार्जर होते हैं ना, आप देखें वो सॉकेट के अंदर लगे रहते हैं, जब वो बिजली कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जा रहे होते हैं। हमने आदत नहीं लोगों को डाली कि आपने इसको स्विच खींचना है इसका। वैसे होता नहीं कि अगर मोबाइल डिसअटैच हो जाए वहां से, खत्म कर दें तो? क्योंकि उसके अंदर जो है ना, वो उसको जो चार्जर है ना, आगे अगर हो भी नहीं रहा तो अंदर प्रोसेस हो रही है बिजली वो उसके अंदर कुछ चल रहा है, जो कोयल है ना, कोयल उसकी जो कोयल होती है वो तो कर रही है उसको प्रोसेस। आप जरा कभी चेक कर लीजिएगा। आपने ऐसा करना है कि पूरे घर के अंदर जितने चार्जर है ना वो सारे लगाने, जाके मीटर चेक करना। अच्छा। उसके बाद सारे निकाल लें, फिर मीटर चेक करना, फर्क आपको पता चल जाए। एक नोबेल प्राइज तो इनके लिए भी बनता है, एक रिजवान राजी के लिए, एक नादिर अली के लिए, एक जावेद चौधरी के लिए, तीनों के लिए। क्योंकि देखो बट तो रहा ही है ना, सिपा सालार को मिल रहा है, इनके वजीर आजम को मिल रहा है, सिपा सालार 2 ही हैं तो 3 और नादिर अली को क्यों नहीं भाई? हमारा फेवरेट है नादिर अली, है ना सर। कुछ मामलों पे उसके थॉट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है नादिर अली के, पर बोलता जिस तरीके से मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं कहा, बोलता ठीक से वो बस सो को कर देता, वो एक गैस लीक कर देता छोटी सी वो। थॉट्स तो देखो, थॉट्स तो किसी पाकिस्तानी के आपको रेयर कोई मिलेगा जिसके थॉट्स सेंसिबल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटी इंडिया थॉट्स मत रखो, आप बिल्कुल रखो एंटी इंडिया थॉट्स, आपको रखने चाहिए। मेरे खुद एंटी पाकिस्तानी थॉट्स हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी प्रो इंडिया थॉट्स रखता है तो मुझे फिर बुरा लगने लगता है कि यार अब क्या करूं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप इंडिया के लिए जो आपके दिल में भावना है वो एक दुश्मन की हो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी हमें दुश्मन समझे और हम पाकिस्तानी को दुश्मन समझे। मेरे दिमाग में 2 रुपए मेरे दिमाग में कभी डाउट नहीं था कि वो है। इंडिया में थोड़ा सा कतराते हैं लोग कि हम ऐसे नहीं बोल सकते, ये वो, मुझे कोई झिझक नहीं है। लेकिन यार जब तुम्हारा फिर दुश्मनी करने का मन भी नहीं चाहता, जब तुम्हें ये पता लगता है कि तुम्हारा दुश्मन इतना गधा है, गधे भी नहीं भेज पा रहा है, मतलब ये फिर देन यू से कि यार दिस इज जस्ट अ बड़ी वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे बोलो और बताओ क्या खबर है? सर उसके अलावा यूएई ने 15,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया वापस, कहा कि अब चले जाओ। एक तो वो था कि एतिहाद एयरवेज से निकाला था, वो अलग मामला नहीं, रिसेंटली जस्ट अभी हुआ है कि 15,000 पाकिस्तानी को यूएई ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। 15,000? यस, इट्स अ गुड नंबर। हाँ, क्यों? बस सर उनके कुछ इश्यूज हैं। फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग पाकिस्तानी? नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी। इस जो अभी न्यूज आई है उसमें ये इशू है कि जिन रिपोर्टर साहिबा ने ये न्यूज वो किया है, उनका कहना है कि जो अभी पाकिस्तान और यूए के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं उसके बाद ये फैसला हुआ। हाँ, तो इसलिए तो उनको इसलिए निकाला गया कि पाकिस्तानी है। चलो यही तो है कारण। हाँ, तो घर जाओ, हो गया। नहीं ठीक है, बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। कर क्या रहे हैं लोग? दे आर नॉट एडिंग, दे नेवर ऐड टू द इकोनॉमी, दे ड्रेन द इकोनॉमी। जहां पे जाते हैं वो उल्टे सीधे ही काम करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, ये इनके साथ और जगह भी हो रहा है। सऊदी अरब भी आज की तारीख में, पाकिस्तानी कितना भी क्लेम करें कि हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, ये सब है, सऊदी अरब भी इनको झेल रहा है। कोई इनके साथ खुश नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी होती है, कोई मजबूरी होती है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, एक ही गाड़ी है,
और रात भर आपको दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपकी मजबूरी है। बगल में एक बंदा है जो 10 दिन से नहीं नहाया और बिल्कुल गंद मार रहा है, आपका मन चाह रहा है कि आप उल्टी करें या गाड़ी से बाहर चले जाएं, लेकिन आपकी इमरजेंसी, आपको पहुंचना है। तो आप वो बदबू झेलेंगे, आप खिड़की नीचे करेंगे, आप कुछ करेंगे, आप खिड़की के बाहर अपना मुंह करेंगे कि उसकी गंदी बदबू ना झेलनी पड़े, लेकिन वो मजबूर। तो पाकिस्तान के साथ कोई दिल से खुश होकर दोस्ती नहीं करता। सबकी जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, ये सारी की सारी मजबूरी, अमेरिका की मजबूरी है, इवन चाइना की भी शायद मजबूरी होगी। चाइना की ही ये देखिए, कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान ने, आप देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम लोग जो बात करते हैं कि सीपैक, पाकिस्तानियों ने बोला कि ये गेम चेंजर है और इससे दूध और शहद की नहरें बहेंगी, ऐसा पाकिस्तान में बहुत आजकल उन्होंने कहना बंद कर दिया। जब मैं कहता था कि ये सब फ्रॉड है, तुम्हारा 2 नंबर ही है, तब मुझसे कहते थे कि ये तो जल रहे हैं। फिर मैंने एक दिन इनको आंकड़ा दिया, आंकड़ा दिया। मैंने बोला चाइना ने आज तक कितना लगाया है सीपैक पे? कह रहे हैं $35 अरब। मैंने बोला कितना लंबा प्रोजेक्ट है? कहते हैं एस्टिमेटेड 15 साल का, 10 साल हो गए, पिछले साल की बात है कि 10 साल हो गए हैं, 5 साल और चलेगा। मैंने बोला अभी तो उसने बंद कर दिया। कह रहा हाँ, लेकिन फिर भी $35 अरब को छोटी रकम तो नहीं है। चाइना के साथ भारत की ट्रेड हर साल की, सिर्फ 1 साल की ट्रेड $125 अरब है। कितनी? 125 अरब, जिसमें कि 70-75% इज इन फेवर ऑफ चाइना। यानी कि 80-85 अरब भारत चीन को एक लिहाज से, एक्चुअली इट इज नॉट देना, इट इज ट्रेड, बट एक लिहाज से ये 15 साल में $35 अरब करके, 11 साल, अभी तो 11वां चल रहा है ना, अभी तो 15 नहीं हुए, लेकिन कितना होगा, क्या उखाड़ लेंगे लोग बाकी साल में जो अभी तक नहीं कर पाए। ये इनको लगता है कि इंडिया जल रहा है, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। चाइना ने पैसा लगाया, चाइना ने सड़कें बनाई, चाइना ने पावर प्लांट्स बनाए, सब कुछ चाइना ने करा, ये करा। आपने क्या करा? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से कि आपकी सीपैक में क्या कंट्रीब्यूशन, आपने क्या करा, आपने कौन सा तीर मारा, ये बता दीजिए। आपने कैसे फायदा उठाया सीपैक का, कि कितने लोग हैं? अब ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान की पता नहीं कितने 30-40% लोग गरीबी के उसके नीचे, 40% गरीबी की रेखा के नीचे। सीपैक का क्या हुआ? ये तो गेम चेंजर था। सीपैक जो था वो तो गेम चेंजर था। कौन सा गेम चेंज हुआ? ये तो गेम और बिगड़ गया है। चेंज जो हुआ है गेम, ये बुराई की तरफ गया, अच्छाई की तरफ तो गया नहीं है। तो कह रहे थे कि इंडियंस भीख मांगेंगे कि पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान आना है, एक्साइट हो जाएंगे कि अच्छा वो मुल्क, हाँ वो मुल्क जहां सीपैक है, उस मुल्क में जाना है, जरूर जाना है हमें। इस्लामाबाद भी जाएंगे, सियालकोट भी जाएंगे। सर एक प्रोजेक्ट है ना, तो सबका इमोशन पाकिस्तानियों का उससे जुड़ के, भाई बड़ी मुश्किल से एक प्रोजेक्ट आया है। उनको ये नहीं पता है कि दुनिया में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चाइना लुट गया पाकिस्तान आके, क्योंकि चाइना, देखो ना, पाकिस्तानी इज मास्टर एंड डिसेप्शन में। उनको पता है किसको कौन सा चूरन दे के कब इसकी जेब काटनी है। उन्होंने चूरन दिया, उन्होंने जेब काट ली। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अब छटपटा रहे हैं ना ये लोग, पाकिस्तानी जो हैं आज की तारीख में छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं साहब इतना ज्यादा गैस के, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? तेल के भाव, डीजल पेट्रोल के भाव कैसे बढ़ गए? क्योंकि तुम्हारे सियासतदान चोर हैं। हम तो यही कह रहे थे। इसने क्या करा कि सारे पाकिस्तानियों को, ये बहुत बदमाश है आसिम मुनीर, इसने क्या करा, आसिम मुनीर ने पूरी कौम को लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे। और ट्रक की बत्ती कौन सी थी? कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। अब देखो, पाकिस्तान में दुनिया के फैसले होंगे। अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि अमेरिका कहां बैठेगा और ईरान कहां बैठेगा, पाकिस्तान बताएगा, तब दुनिया। ये पाकिस्तानी बहुत जल्दी फूल के गुप्पा हो जाते हैं, ठीक है। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सिंड्रोम होता है इनका, ठीक है। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सिंड्रोम ये पाकिस्तानियों में है। प्रीमेच्योर सेलिब्रेट करते हैं, अब तो हम पहुंच गए। ट्रम्प ने बोलते हम फोन पे बात कर रहे हैं, अभी हवा नीचे। अब चाइनीज कंपनी के लिए हम जा रहे हैं और नीचे। तुम्हारे मुल्क में तेल नहीं है, 100% से ज्यादा तेल के भाव बढ़ चुके हैं। फ्रॉम 28 फरवरी डबल दाम हो गए हर चीज के। लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है। कराची में पानी नहीं है पीने के लिए। कराची में वाटर क्राइसिस बहुत पुराना है, कराची का आज की बात नहीं, लेकिन अब तो इमरजेंसी की सूरत हाल हो गई। लोग कह रहे हैं हफ्ते भर से पानी नहीं आया, लोग मारे फिर रहे हैं कि कहीं से पानी ले लें। ये दुनिया की डिप्लोमेसी खेल रहा है। अच्छा, वो भी नहीं कर पा रहे ठीक से। आप कहते हो कि हमारी आवाम के पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, पेट्रोल कुछ नहीं है, लेकिन हम दुनिया की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो भी मैं मानने को, उसमें भी तुम फेल हो गए। उसकी वजह से भी पूरे इस्लामाबाद हफ्तों भर से ज्यादा बंद रखा। हाँ, बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस इनका नुकसान हुआ। इनको
देखो ना, वही चीज है, दुनिया को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं। भाई आप अपने बेसिक्स ठीक करो पहले, जो बेसिक्स होते हैं किसी भी कौम के ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें आप अपनी ठीक करो। ये डिप्लोमेसी, फिलिस्तीन, कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे, फिलिस्तीन के लिए दिल धड़कता है, पता नहीं कैसे गधे हैं इनके लीडर जो पाकिस्तान में, देयर लीडर्स आर वेरी डोंकीज। गधे पैदा करें सिलसिलेवार, मतलब किस्त दर किस्त जो है, इन्होंने गधे पैदा करे हैं पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट वाले नहीं, ह्यूमन डोंकीज आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कि यू आर पाकिस्तानी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बेसिक्स अपने ठीक कर लो, तुम्हारे लिए वही गनीमत है यार। तुम ये बड़े उल्टी सीधी चीजें मत करो, सबके सामने फेंकना, ये कर देंगे जी, वो कार देंगे जी, कार देंगे, और कर कुछ पाते नहीं है। सर एक और खबर है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक सैटेलाइट छोड़ा, EO3, रिमोट सेंसिंग और इन सब पे काम करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे एसोसिएटेड अभी कोई इमेजेस नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने फेक इमेजेस सोशल मीडिया में फैलाने लग गए कि भाई हमारा सैटेलाइट काम कर रहा है। सैटेलाइट गया ही अभी, इट्स अ वीक, ठीक है, लेकिन अभी इमेजेस आने, उनके प्रोसेस होने और यूजफुल होने में टाइम होता है। इन्होंने अभी से फेक बनाना शुरू कर दिया है। बड़े लोग हैं, वेट नहीं कर सकते ना, एक्साइटमेंट इतनी है। और मैं बताता हूं, ये कोई भी पाकिस्तानी हो, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है, और सच बोलना चाहिए, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। आप भी मानेंगे पाकिस्तानी हो, मैं भी यही बात मानता हूं। आप एक हारी हुई कौम है, और मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, आप एक हारी हुई कौम है, आपने कभी जीत नहीं देखी, जिसको हिंदी में विजय कहते हैं ना, जीत कहते हैं, आपने वो कभी नहीं देखी। आपने हर समय हार देखी है, इक्का दुक्का हो गया होगा इमरान खान ने आपको वर्ल्ड कप। इसके अलावा आप जब से पैदा हुए हैं 14 अगस्त 47 से आप लोग जलील हो रहे हैं, आप लोग बेइज्जत हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। जिस मुल्क को कभी जीत देखने को नहीं मिली, जीत कैसी लगती है, कप जैसी लगती है या फोन जैसी है, चश्मे जैसी, ये होती क्या है ये चिड़िया। जिस कौम को ये नहीं पता, जिस कौम को ये नहीं पता कि जीत लगती कैसी है, वो जीत मैन्युफैक्चर कर लेता है कि हो सकता है ऐसी लगती हो। ये मैन्युफैक्चर्ड जीत है, आउट ऑफ थिन एयर, सैटेलाइट इमेजेस। यही चीज इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में करी थी। इंडियंस क्यों कंफ्यूज हो गए, मैंने आपको बताया ना, इंडियंस बात कर रहे हैं सैटेलाइट इमेज, ये कह रहे हैं रूहानी ताकत, क्या है ये, क्या हो गया, कह रहे नहीं, जिन आया था, जिन आया था। अब आया था, ड्रोन पे बैठ के आया था जिन, आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी वो मौलवी कह रहा है वहां से, मौलवी जो है वो पूरी उसने लगा रखी है, पूरी सभा वहां पे अपनी, हजारों लोग बैठे हैं, मौलवी कह रहा है कि जिन आया था, काफिरों को मारने के लिए जिन आए थे, जिन और फरिश्ते आए थे और रूहानी ताकतें आई थी। अब आप बात कर लो मौलवी से, पूरा वॉर ही अलग ही चैप्टर पे चला गया होगा। हाँ, तो है ही ऐसे यार वो लोग इनके। और ये सैटेलाइट हो सकता है कल इमेजेस भेजे, बिल्कुल हाँ, भेजेगी उसी के लिए, लेकिन इसमें ये झूठी इमेजेस किसी और की, पता नहीं इसरो की ना चोरी कर ली हो मैं, बाय गॉड, मे बी सर, हाँ, कुछ नहीं पता, इसरो की चोरी कर लिया हो, ये बहुत कर सकते। ये इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जुल्म भी नहीं बोल पाते लोग, जुल्म कर रहा है। और क्या दिखाया, मलिहा लोधी उनकी डिप्लोमेट है, मलिहा लोधी यूएन में जाके एक पैलेस्टीनियन लड़की की फोटो दिखाती है, देखिए स्क्रीन, मलिहा लोधी उनकी डिप्लोमेट, टॉप डिप्लोमेट, वो जाके यूएन में एक फेक फोटो दिखाती हैं कि इंडिया ने करा है, इंडिया ने पकड़ लिया, कोई ही हंस के कोने में। इनको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती पाकिस्तानियों को, पता है ये इतने ढीठ हैं, ये कौम इतनी ढीठ है, इसको बेइज्जती नहीं, में आप पाकिस्तानी को बेइज्जत कर ही नहीं सकते। वो कहता है मुझे होती नहीं है, रेगुलर बिजनेस है कुछ नहीं। अगर मैं भगवान ना करे इंडिया में कभी कोई ऐसा होता ना, उसकी नौकरी चली जाती, हाँ, डिप्लोमेट की, दैट पर्सन वुड हैव बीन वेरी सैड कि हाउ डेयर यू डू दिस। तुमने अगर इंडिया की इमेज के साथ तुमने 1% भी कॉम्प्रोमाइज करा, यू डोंट डिजर्व। वो सैक हो जाता है, इंक्वायरी बैठ जाती। पाकिस्तान में अरे देखो 2 मिनट के लिए तो बेवकूफ बना दिया ना दुनिया को, 2 मिनट के लिए, बस यही हमारी जीत है। परमानेंट तो बनेगा नहीं कोई, तो कोई ये भी बोल देता, अगर उस समय आसिम मुनीर होता, आर्मी चीफ उस समय नहीं था, आसिम मुनीर कहता कि नहीं फोटो ये जेन्युइन लेकर गए थे, लेकिन फिर रूहानी ताकतें आई, इंडिया की रूहानी ताकतें, या कुछ पंडितों ने कुछ मंत्र करा और वो जो फोटो है ना, वो फोटो बदल दी लास्ट में, साजिश हो गई हमारे साथ। दे आर वेरी केपेबल ऑफ दिस। सर हमारे एक व्यूअर है मनीष, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर्स पर हैं। मनीष कुमार जी हैं मोहाली पंजाब से जी। इन्होंने कहा है कि सर भारत में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानियों को बेचारे की नजर से देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं वाला हिसाब है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं कोई सेकंड थॉट नहीं रखना है। नाम क्या है इनका? नाम है मनीष कुमार।
मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। ये कोई बेचारे बेचारे नहीं है, ये बेचारे बन जाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बेचारा बन के, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुल्क को गाली देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। उनको ट्रस्ट मत करना कभी भी। दे हैव मेड एन एंटायर इंडस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग देयर ओन कंट्री सो दैट इंडियंस गिव देम मनी। ये गेम उनका अलग लेवल का चल रहा है। कोई बेचारे नहीं है, सुरते हैं सभी है, बहुत तेज है। हाँ, ये काम नहीं कर पाते, तेज होने के बावजूद भी फेलियर हैं ये, दे आर फेलियर्स, पर हैं बड़े तेज। लेकिन वो वही चीज है कि लोमड़ी वाली तेजी, उससे क्या फायदा, लोमड़ी क्या ही कर लेगी। मतलब किसी भी भारतीय को उनको बेचारा समझने की जरूरत नहीं है। सवाल ही नहीं जी, सवाल ही नहीं, बहुत सुरते हैं, बड़े तेज हैं। हाँ सर, एक डॉक्टर हेमंत वैद्य हैं गुजरात से, वडोदरा से। उन्होंने कहा है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ आप अपने शर्ट के ना बटन खोल के रखते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन इसकी वजह से? ही ऑब्जर्व्ड इट एंड ही मतलब उन्होंने इस तरह से लिखा है, सर जी, बीइंग ए डॉक्टर आई ऑलवेज एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, आई नोटिस यू ऑलवेज हैव द 2 बटन ऑफ शर्ट्स ओपन, व्हाई? पता नहीं डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। पता नहीं है क्यों खुले, वैसे ही है, मतलब शुरू से मैं। दैट्स इट। अगर आप बता देंगे डॉक्टर साहब, मैं बंद कर दूंगा। मैं 1 मिनट बंद ही कर देता हूँ यार, डॉक्टरों से वैसे ही डर लगता है, इंजेक्शन लगा देते हैं। 1 मिनट बंद ही कर देता हूँ उसको। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बोला, आपका आदेश, बटन बंद। दिस इज 2 क्वेश्चंस है। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। तो नबील को फिर इसका मतलब है अभी वो भी जाना था तो वो रुक गया फिर। और नबील कबूल समझ लेंगे, नबील हमारा एक दोस्त है, वो गधा है और उसको जो है एक्सपोर्ट करना है, उसकी बात कर रहा है। क्योंकि नबील कबूल के भी बीच में जिक्र हुआ है ना, तो ये समझ जाएंगे कि शायद उस नबील की बात हो रही है। तो ये नबील एक हमारा दोस्त है, उसको गधा बोल रहा है और वो कह रहा है कि उसको भी भेजना पड़ेगा वो चाहे। है वही ना, मतलब इसको बोल रहा है, उसको, नबील कबूल को नहीं। इसको बोल रहा है यार नहीं नहीं, ये जो हमारा दोस्त है नबील है, उसको बोल रहा है। खैर, बात करें जी गधे एक्सपोर्ट, लेकिन ये वही बात के जो मेजर साहब ने की है कि ग्वादर पोर्ट पे गधों का मतलब किस तरह वहां पे भेजेंगे। हालांकि बॉर्डर मिल रहे हैं, रोड भी है चाइना के साथ, तो उसके थ्रू जो है वो यहाँ से भेज सकते हैं अगर भेजेंगे तो ये चीज मुझे भी जो है वो ये समझ नहीं आई कि ग्वादर मतलब उधर जाने की क्या जरूरत है। इधर से जो है वो मतलब कि डायरेक्ट चाइना में भेज सकते हैं। तो हो सकता है कि वो कोई और चीज हो, एक्सपोर्ट की बात हो, या किसी ने ऐसी न्यूज दी हो कि गधे एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो एक है ना बना हुआ कि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, गधे ही एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और क्या करने हैं। तो उस शायद उस हिसाब से जो है वो बात की हो। तो क्योंकि ये एक्सपोर्ट की मुझे समझ वाकई जैसे मेजर साहब ने बात की ना कि वो किस तरह उधर से जाएगा, और वो जो दूसरी साइड है, क्या नाम ले रहे थे स्टेट किसकी, अब मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, तो मतलब वो इंडिया वाली साइड से घूम के फिर चाइना में जाएगा। तो इतना लंबा रूट क्यों लेंगे, वो इधर से डायरेक्ट जो है वो चाइना में भेज सकते हैं। तो बहरहाल कुछ और ही होगा मामला, और ये गधे का शायद हो सकता है तंज हो या मजाक हो बीच में, जो जिसने मतलब कि ये रिपोर्ट लिखी हो शायद। तो अपना हमारे शहबाज शरीफ जो है बीच में आए हैं कि ये क्या कर रहे हो, कि मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, जो भी चीज़ें थी उन मामले में शायद हो सकता कुछ हो। तो बाकी जो है एक्सपोर्ट चाइना को करनी हो तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना घूम के ग्वादर से या आगे पीछे जाने से। मतलब या हो सकता है कि ग्वादर में इकट्ठी होती हूँ उधर से जो चीज़ें हों, तो वो उधर से इसी रूट जाता हो, शायद ये भी हो सकता है कि ग्वादर में सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हो उस साइड से, मतलब कोयटा या वो कराची या उधर से जो है लेके आए ग्वादर पे, और वहां से जो है वो बाई रोड जो है वो इधर से होती हुई पंजाब के एरिया से होती हुई जो है वो चाइना की तरफ जाए। शायद ये हो सकता है बाई रोड। तो बहरहाल वो अभी सही से जो है वो कंफ्यूजन नहीं रही, क्योंकि टाइटल इसी पे था, तो इसलिए उस पर बात करना भी जो है वो जरूरी था। तो बाकी नबील कबूल जो है वो कह रहा है जी मैं
मूवी बनाऊंगा और किस गब्बर लियारी का गब्बर, लियारी का गब्बर नबील कपूर मतलब अपने पे बनाना चाह रहा है कि अपने आप कोई हीरो लेके आएगा, वो हाँ। बताएगा कि ये नबील कपूर है। और क्योंकि वो कह रहा था ना कि कोई बेशक बनाए लेकिन कोई दमदार जो है वो थोड़ा एक्टर टैकी डाले, वाला। मतलब टैके वाला का मेरी कोई इमेज बने। तो जाहिर है जो जैसी तेरी शक्ल है, जैसा तेरा जो है वो हुलिया है, वैसी ही जो है वो किसी को डालना था ना, तो वो बिल्कुल सेम सेम ही लग रहा था, तकरीबन 19-20 का ही फर्क है, तो इतना सेम। फर्क नहीं है। हाँ सेम ये कह रहा था जी, आए लियारी में आके देखें जिस तरह से मेरा रहन सहन है, उस चीजों के ऊपर मूवी बनाएं। मैं जिस तरह से रहता हूँ, मतलब वो डॉन टाइप, गुंडा टाइप, वो उस तरह का समय रह कर दिखाना चाहिए था। बड़ा फनी सा वो कहता है ये कि मुझे दिखाया गया है, मैं तो ऐसा हूं नहीं। तो कह रहा है गन और वो कराची चीज़ों से मेरा लेना देना नहीं था। कराची जो है वो तो भाई, कराची का जो मेन जो बेताज बादशाह जिसको कह रहे हैं, या जो बदमाश था सही बड़ा, वो अल्ताफ हुसैन ही था भाई। तो भाई तो उसमें कोई शक ही नहीं है, वो एक वक्त था उसका, लेकिन अभी उसका कोई मतलब कि वो नहीं रहा, टेका या कुछ भी ऐसा नहीं रहा उसका। और अपना क्या कह रहे हैं यार, बीच में बोल गया था तो मैं सारी भूल गई इसी वो बात कैरेक्टर के आगे। बारे में बात कर रहे थे, नबील कपूर की नबील कपूर की बात तो कर रहा था, मूवीज की बात हो रही थी। लियारी के ऊपर और लियारी के ऊपर तो थी, आपने बीच में बोल दिया, आगे पॉइंट ही भूल गया हूँ मैं। ओ माय गॉड, यार, एक तो ये पुल्ला लियारी सिंह का ले गया है गब्बर। हमें। ये इसीलिए भूल मैं कहता जाता हूँ कि मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, भूला। फिर बात किया करें, तो भी मैं भूल जाता हूँ ना, फिर अगला जॉनी पॉइंट ही लीवर नहीं का मुझे कैरेक्टर जेब नहीं में था, रहता। भूला। ये वो है, 5 मिनट में भूल जाता है भाई। अभी तुझे याद आया तो थप्पड़ मारने तुझे। खैर नहीं, मुझे एनीवेज, याद आया तो मैंने भी बीच में ही घुसना है। तेरे हाँ। चपेड़े खाएगा तू। खैर एनीवेज, वो जो नबील को बोल रहे हैं वो इसी चीज के ऊपर रोना रो रहे हैं कि भाई वो जो मूवी आपने क्रिएट की है, पहले कह रहे थे बहुत अच्छा ये है वो है, अच्छा रोल डालना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ही हूँ। और जब सेकंड में अब हमने नहीं देखी, वो जो सेकंड उसका सीक्वल आया है उसमें उन्होंने वो दिखाया कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का स्पाई था, वो हेल्प सॉरी इंडिया का, वो हेल्प आउट कर रहा था। आप कह रहे हैं ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो अल्ताफ को डाल दिया है, ये किसी और को डाल दिया है। अब भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मुकर रहा है, अब उनके वो पुराने क्लिप और ये नए क्लिप दोनों लग रहे हैं उनके साथ। तो वो कह रहे हैं तुम ही हो, तुमने एक्सेप्ट भी किया है कि मेरा करेक्टर ऐसा नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। तो भाई अब फिर जो है अब उन्होंने दिखाया, अब भी कहो कि भाई वो फेक ही दिखा रहे हैं, तो बयान तो दो ना उसके ऊपर। ये बयान दे रहा है कि भाई मैं हूं ही नहीं, और ये तो मेरा करेक्टर ही नहीं है, ये तो अल्ताफ हुसैन जो है उसको दिखाया गया है। तो ये पानी मार रहा है और कह लें कि 2 नंबरी कर रहा है। अब जो है मूवी निकालने लगा है, और उस मूवी में क्या होगा सब लोगों को पता होगा, रियलिटी बेस्ड तो चीज़ नहीं होगी। वही तुमने दिखाना है, वो अपनी तुम उसमें कह चुके हो कि मैं तो कोई गन से मेरा ताल्लुक नहीं है, ये इलाका लियारी का बड़ा शांत था। और वही इंटरव्यू वाली वीडियो पड़ी है जिसमें AK-47 तुम्हारी जो है साथ है, तुम्हारे इंटरव्यू में वो वीडियो क्लिप बना हुआ है। तो वो कहाँ से आ गई, वो क्या खिलौना उठाया हुआ है, वो कहाँ गए पुरसकूनियत। और यहाँ पे जो है कह लें कि बड़ी शांति है, अमन है जनाब, हर तरफ कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं, और गन साथ लेके घूम रहे थे। भाई रियलिटी वही थी, उन्होंने सिर्फ उसको दर्शाया है सिर्फ। और अगर तुम करेक्टर वाइज वैसे नहीं थे तो भाई तुम वीडियोस अपनी या कुछ ऐसे बयान देते जिससे पता चलता। बाकी जो गधे और जो नादर अली की बात हो रही थी जी शायद, नादर अली की जो मिमिक्री की है ना, उस पे बात करने लगा था शायद। जी जी क्या शायद अभी शायद है। प्रॉपर याद हाँ नहीं कि है कि उसको ले पॉइंट आए की मूवी है। में, उसको होना चाहिए, अब यही वो कह मतलब उसी का ही रोल जो है वो कह रहे थे कि वो करे। उसको मूवी में लिया जाएगा। अब तो मैं ले ले लेना वो नहीं कह रहा था चाहिए। ना दमदार एक्टर जो है वो होना चाहिए, तो उसको ले लें। दमदार उसी का ही है, हाथी पूरा बनता है वो। वो जो हमारा दोस्त है ना नबील, तो वो और ये नादर अली सेम टू सेम ही है। फिर ये कह रहा नहीं है वो ज्यादा खूबसूरत है नादर अली। नहीं मैं कह रहा नबील हूँ थोड़ा डर फिर थोड़ा पतला ही है, वो ज्यादा ही है। पतला ठीक ही है, नबील। मतलब इतना नहीं है, हैवी नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो तो पूरा हाथी लगता है ना। हमारा दोस्त कह रहा था, कहनी नहीं चाहिए वैसे बात, हमारा दोस्त जो है स्नूकर खेल रहा था, उसने स्टिक पकड़ी हुई थी और शॉट खेलने लगा। तो यहाँ का एक लड़का है इसी मोहल्ले का, तो वो कहता है हंस के, बड़ी अजीब किस्म की हंसी है उसकी, वो हंस के कहता है इसको देखो पता ही नहीं चलता, इस तरह देख के कहता है पता ही नहीं चलता सीधा कौन सी साइड से उल्टा कौन सी साइड से।
शॉट खेलते खेलते ना नबील ने स्टिक छोड़ के हथना शुरू कर दिया। वो बात इस तरह की थी कि सिद्ध पुट का पता नहीं लगता। तो मतलब इसका ऊपर वाला ऐसा कौन सा है, बॉटम कौन सा है, टॉप कौन सा है, वो पता नहीं चल रहा। तो वो इसी तरह बनावट का है, मतलब सारा जिस्म उसका नॉर्मल है, बस जो फ्रंट वाली साइड है वो ज्यादा ही उभरी हुई है, बाहर निकली हुई है। तो बड़ा जोक सारा पार्ट, लेकिन यह कि कहना नहीं चाहिए था। दोस्त ये सुन लेगा तो वो बाल हो जाएगा। और चीज़ें डिस्कस हुई हैं जी, और पाकिस्तान को लेकर डिस्कस हुई हैं, और वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चाइना का वो जो सी पैक, और इन्होंने कहा कि वो जो चाइना के साथ इन्होंने वो सैटेलाइट भेजी और उसकी इमेजेस आ गई, और इमेजेस आई भी नहीं है, उनकी एआई फ़ोटो क्रिएट कर दी है, वट जो भी किया है। भाई वक्त से पहले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। भाई गेम्स में भी देखा है कि एंड बिल्कुल एंड तक जाते हुए भाई देखते हैं एक एक बॉल, एक एक लम्हा, जब तक गेम एंड नहीं हो जाती, कंफर्म नहीं हो जाता कि आप जीत गए, तब तक सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने वक्त से पहले आने तो दें उसकी इमेजेस, अगर आ जाती हैं वो भी आपने उनके कह लें कि ताउन के साथ सारा कुछ उन्होंने किया होगा, सैटेलाइट भेजी होगी, आपने कख भी नहीं किया होगा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इमेजेस आने दें। आपने अगर उनके साथ जो दोस्ताना तरीके से वो भेज दी है, अगर भेज दी है तो आ जाए फोटो, उसके बाद आप जो है उनको एआई इन्हेंस कर लें या जो भी है, तो फिर पेश करें, तो 19-20 सच तो नजर आएगा ना। यहाँ पे तो उन्होंने कहा ये ना इसरो की उठा के ले गए हो। तो मैं वही सोच रहा था, हंस रहा था उस चीज के ऊपर कि भाई अब इसके ऊपर बंदा जो है इनको थप्पड़ मारे, ठीक है, बेइज्जत करे या इनकी साइड ले। तो फिर लोग कुछ कहते हैं कि आप जो है बोलते हैं जी मुहालत बोलते हैं। मुहालत तब बोलते हैं यार जब ये गलतियां होती हैं, ठीक है, मिस्टेक करता है बंदा, लेकिन जब बेवकूफ़ी वाली हाथ से बाहर हो जाती है ना चीज़ें, कि मतलब ऊपर से ही छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, और फिर बंदा कहता है कि ये तो पागल है, ठीक है, इस तरह की बातें करो। पाकिस्तानी अक्सर जो है वो इस तरह की छोड़ते हैं लंबी लंबी, और ये उनमें से एक है। ये जो पेजेस बने हुए हैं उनकी वजह से बेड़े गर्क हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आपको डिस्कस किया जाता है। एक जो होता है ना वो खुशी का आंसर के थोड़ा बहुत आप प्राउडली फील करते हैं कि हाँ यार चाइना ने सैटेलाइट, उनके थ्रू हमने जो है अपना भी थोड़ा, बीच में हमारे लोग भी थे उन्होंने भी काम किया, तो वो एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे। एक इमेज थोड़ी बिल्डअप होती है। इंडिया ने जैसे जो है नासा ने भेजना था एक मिशन जो है, उसमें वो इंडियन एस्ट्रोनॉट गया था मेरे हाथ में, उसका इंटरव्यू भी हमने किया था, तो वो वीडियो की थी इंटरव्यू की, तो एक प्राउड मोमेंट था। तो वो लाइव वहाँ पे वो बातचीत वो हो रही थी, उनका एक वीडियो क्लिप आया, और क्या महसूस हो रहा है, किस तरह है, ठीक है। तो वो एक प्राउड मोमेंट था पूरी दुनिया के लिए, जो दूसरी कंट्रीज देखेंगी भले वो मुखालफ हो, राइवलरी चल रही हो, लाइक पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ देम जो है वो जो एंकर्स थे और जो लोग थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा अच्छी बात है, खुशाइन बात है। वो वक्त था कि इंडिया को कहते थे कि कर नहीं पाएगा, ठीक है, चंद्रयान जो है वो मिशन नामुकम्मल होगा, हुआ, लेकिन सेकंड में उन्होंने उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। तो उन्होंने किया, प्राउड मोमेंट क्रिएट हुआ, लोगों को यकीन आया कि हाँ कर सकते हैं, ये करेंगे। और अब लोग जो है उसी बलबूते, जहाँ पे होते ही नहीं है कुछ, भाई हाली बातें होती हैं, दो नंबरी होती है। जंग में भी यही सिचुएशन जो है वो चलती रही। गेम के वीडियो क्लिप जो है निकाल निकाल के लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर लगाने शुरू कर दिए, स्टेटस वीडियोस शेयर करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है। बाकी स्टार्टिंग में जिस टाइटल के ऊपर जो वीडियो थी उसको डिस्कस किया गया, लेकिन लैबोरेट नहीं किया गया कि आप वो भी परेशान थे जो है मेजर साहब, कि भाई इतना वाया जो है वाया सी जो है वो इतना लेंगे। तो वो शॉर्ट वे में हम भी सोच रहे थे, ये कह रहा था कि बॉर्डर साथ लगता है तो यहाँ से क्यों नहीं कर रहे, ये क्या ड्रामा है। आई डोंट नो, हो सकता है उसमें कोई डबल मीनिंग छुपी हो सकता है किसी एंकर ने जो अगर बात की हो तो वो भी डबल मीनिंग में हो। और एक और थी मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ यूएई 15,000 पाकिस्तानी को हाँ। निकाल दिए। उस पे अली भाई जो है वो काफी गहरी अच्छे तरीके नजर से रखे बात हुए हैं। करेंगे, क्योंकि ये एजेंटी का काम भी करते हैं ओ या जोक सारा पार्ट, कौन ही लेकिन ये है का कि कोई काम नहीं नहीं कर जोक सारा पार्ट, लेकिन सीरीज में कह रहा मैं हूँ। क्या एफआईए ने पहले मैं वही ना एफआई ने तीनों को उठा के ले जा। और भाई जोक सारा पार्ट, लेकिन मजाक ही चल रहा है ना यार, मजाक ही है छोटा सा। खैर वो जो हो रहा है भाई, वो हम जो है ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे। इन भाई साहब ने जो है इनकी सजेशन थी, ये कह रहे थे कि इस तरह हो रहा है और ये सिचुएशन हो रही है, वो जो हालात ख़राब हुए हैं वो जंग को लेकर,
वो इस नज़रिए के थ्रू जो, और जो एंकर हजरात बीच में वो जिसकी फीमेल का जिक्र कर रहे थे, एंकर फीमेल थी, उनका जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो है वो निकाले जा रहे हैं। लेकिन भाई लेट्स सी, देखने लायक होगा कि हालात जो है और ख़राब होते हैं या क्योंकि अगर और ही खराब हो रहे हैं। पाकिस्तानियों के क्राइम की वजह से निकालना होता ना कि मतलब ये भीख मांगते हैं या कुछ भी, वो तो वीजे बैन हुए हुए थे ना। जो वहां पे काम कर रहे थे, जो सही काम कर रहे थे, वो तो लगे हुए थे उस वक्त। अभी जो 15,000 निकाले गए हैं एकदम से, ये ईरान वार के बाद सही मसला बना है। तो वो ईरान की वजह से ही कि ईरान का साथ मतलब नहीं देना चाहिए, हमें हमारी तरफ से होना चाहिए। और ऊपर से जो है अभी सऊदीया के साथ हैं जी, हमारा साथ क्यों नहीं है। और इजरायली डिफेंस सिस्टम जो है वो परचेज किए जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि रात को हमला फिर ईरान ने किया है, मिसाइल जो है वो दागे हैं उनने, और इंटरसेप्ट करने की जो है वो यूएई ने कहा है। लेकिन कई जगह पे ये न्यूज़ आ रही है कि जो रिफाइनरी, जो आयरन रिफाइनरी है, उस पे दुबई पे हमला हो चुका है और वहां पे आग भड़की हुई है। अब ये सच है या नहीं है, अभी तक ये मुझे तस्दीक वाली कोई मैं वीडियो अभी तक नहीं देखी। वैसे आए नहीं है क्लिप कोई अभी तक, सुबह मैं देख रहा था। नहीं, अभी तक तस्दीक वाली कोई वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि हमला उन्होंने जरूर किया है। दुबई का मैंने ये सुन रहा था कि यूएई का, कि वो कह रहे थे कि जी हमने इंटरसेप्ट कर दिए हैं, 3-4 मिसाइल उन्होंने दागे हैं, 3 इंटरसेप्ट किए हैं, एक को समुद्र में फेंका है। तो कुछ ड्रोन्स भी आए हैं। लेकिन बीच में ये भी साथ कह रहे थे कि 3 भारतीय जो शहरी थे वहां पे काम करने वाले, वो जख्मी हुए हैं। अब वो जख्मी क्यों हुए, कैसे हुए, मे भी वर्कर्स होंगे भाई, अगर वो गिरा है तो नहीं, भाई तभी हुआ गिरा, ना। वही कह रहा हूँ ना कि अभी तस्दीक वाली वीडियो नहीं है। शायद हो सकता है जब तक वीडियो अपलोड हो उस वक्त तस्दीक हो चुकी हो सकता है कि ये झूठ निकली हो खबर, या हो सकता है कि वाकई रिफाइनरी सिस्टम पे जो है वो हमला हो चुका हो। तो अभी तक हमने, क्योंकि सुबह से वीडियो बना रहे हैं, तो अभी हमने न्यूज़ नहीं सुनी कोई भी आगे। तो चलें, कल जिक्र हो जाएगा इसका अगर ये सच्ची न्यूज़ होगी तो इसलिए ईरान जो है वो, अब यूएई ने कहा है कि ईरान पे खुल के हम हमला करेंगे। तो जाहिर है वो ईरान पे जब हमला करेगा तो ईरान भी खुल के हमला कर लेगा यूएई चलो पे। यूएई जो है वो छोटा सा मुल्क है, वहां पे अगर 4-5 भी मिसाइल लग गए ना तो काफी नुकसान हो जाना यूएई का। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो रही अब है पाकिस्तान की जो क्रिएट हो वो रही है कॉम्प्लिकेटेड है वो भाई। इसी वजह से, ईरान वार की वजह से ये हो रही है। भाई नुकसान होगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि लोगों का रोजगार चल रहा है तो यहाँ पे, मैं आप लोग कुछ नहीं यही, कर सकते। वही ना, मैं यही कह रहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अवाम को वहां से निकालेंगे, जिनके वीजे खत्म होते जाएंगे, वीजे नहीं लगाएंगे। या हो सकता है कि वार्निंग दे के कि आपका मतलब 2 साल का, साल का करके जो है वो रफा दफा कर दें बात को। जिनके वहां पे विजिट 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 गए हुए हैं या कुछ वैसे गए हुए हैं, उनको पहले ही निकाल देंगे। उनको मिलने नहीं, तो उनमें हमारा दोस्त नहीं उनको तो पाया मिलना ही जाता नहीं है है। ना, जो वीजा ढूंढने के लिए गए हैं या काम ढूंढने के लिए गए हैं, उनको तो नहीं मिलेगा अपने। जैसे कि जो हमारा एक दोस्त है वो कह रहा है कि मुझे, हाँ, पाकिस्तानी सुनते हैं, जबकि पाकिस्तानी तो कोई कंपनी काम ही नहीं दे रही अब। नहीं दे रहे। क्यों दे रही नहीं? क्योंकि यूएई ने ऊपर से ऑर्डर किए हुए हैं, हुकूमत ने। पासपोर्ट देखते हैं भाई, कहते हैं नहीं, नहीं दे रहे, क्योंकि वो पहले निकालना चाह रहे हैं। हम्म। तो भाई अब वो भी पाकिस्तानी जो है 15,000 और पता नहीं और कितने वापस आएंगे, और वो भी इंक्लूड कर लें। वो भी भाई चार्जर लगाएंगे और यूनिट जो है वो बढ़ती जाएगी। बेवकूफ। भाई यार, क्या थ्योरी है। चार्जर में अपना मैकेनिज्म होता है। चले मान लेते हैं बिजली तो ज़ाहिर है यूज होती है, लेकिन ये कहें कि खपत जो जो है वो सिर्फ मोबाइल की वजह से हो रही है, ये मानने में नहीं आता। और जो अगर उसमें मोबाइल तो यूनिट उतार काउंट दें, करके वो बताइए। मोबाइल उतार दे जी, फिर भी जो है वो जाया हो रही है। कैसे जाया हो रही है? आगे तुम्हारे हाँ, वो लगा हुआ तुम्हारे। कह रहा नहीं, जब चार्जिंग चार्ज हो रही लगेगा, है। नहीं, उसने मोबाइल से साबित अटैच करके होगा दिखाया तो ना, फिर वो उसने तो सर्किट यूनिटें भी, मुकम्मल होता है। हाँ, यूनिटें भी काउंट की हैं कि 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। तो आप 18 करोड़ वो लोगों तो के मोबाइल की चार्जिंग वो तो उसने देखें, आप सजेशन दे यूनिट दी। काउंट करें कितने हाँ, यूनिट बनते वो हैं। तो उसने सजेशन दी कि मेरा एक आइडिया हो कि इतने लोग लगाते होंगे, इतनी यूनिट्स जाया होती होंगी। उससे जो उसके बाद बेवकूफ़ी वाली जो बात की है ना, जो ब्रूली मारी है, कि मैंने अपने घर पे चार्जर लगा के देखे और फिर मैंने मीटर चेक किया और फिर इस तरह। और ओ भाई, कहाँ की थ्योरी है मतलब। अब कंपनी ने चार्जर क्रिएट इस तरह किए हुए हैं कि भाई आप अगर पिन उसको लगाएंगे मोबाइल को तो फिर सर्किट मुकम्मल होगा। अगर मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर में चीज़ मौजूद है, अगर उसकी चार्जिंग 100% पे जाती है,
ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग लेना बंद कर देता है, उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है लगी हुई वायर के साथ। चार्जर लगा हुआ है, बटन ऑन है, वो डिस्कनेक्ट कर देगा, चार्जर उसी वक्त ऑफ हो जाता है आपका, चार्जिंग आप ले नहीं खुद रहा। देख लें भाई, अगर चार्जर ऑन भी हो ना, मोबाइल ना लगा हो, तो वो चार्जर गर्म नहीं होगा, जरा सा भी ठंडा रहेगा। जब मोबाइल लगता है तो फिर गर्म होना शुरू हो जाता है, कुछ थोड़ा बहुत सर्कुलेट गर्म होगा। करेगी उसमें बिजली। सर्कुलेट करती है तो गर्म होता है ना, जब सर्कुलेट ही नहीं करनी तो गर्म क्या होना है, वो रुक जाता है। बहरहाल जी, मेजर साहब ने कह दिया कि इनको भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इनको समीर जो है वो नोबेल प्राइज देगा खुद बिल्कुल आकर, देंगे। ठीक है, वो भी सीनियर है, ये भी सीनियर है। लेके इसी से दूंगा क्योंकि इसके पास पड़े हुए हैं। चलो जी, ये चाइना का मोबाइल है, ये दे देते हैं। खैर एनीवेज जी, यही वीडियो थी और इसके ऊपर डिस्कशन हमारी, और कमेंट सेक्शन ओपन होगा आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके तरफ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।